रसोई का काम खत्म करने के बाद सुमन जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। उसके पति रोहित ने कहा, सुमन, शादी को 3 महीने ही तो हुए हैं, लेकिन तुम रात को इतनी थक जाती हो कि मुझसे 2 मिनट बैठकर बात करने का भी समय नहीं निकालती। मैं तुम्हारे रसोई से आने का इंतजार करता रहता हूँ और तुम सारा वक्त वहां गुजार देती हो। सुमन ने नींद भरी आंखों से कहा, क्या करूं रोहित, घर का सारा काम मेरे सिर पर है। सुबह से शाम तक एक के बाद एक काम आता जाता है और मेरे अलावा कोई करने वाला भी नहीं। मम्मी जी को चाय देने से लेकर रात का खाना बनाने तक सब मेरे जिम्मे हैं। तुम्हारी मम्मी मुझे एक पल भी आराम नहीं करने देती, इसलिए मैं भी इतनी थक जाती हूँ कि कमरे में आते ही नींद की गोद में समा जाती हूँ। पूरी नींद लेना तो मैं भूल ही चुकी हूँ। कहते कहते सुमन की आंखें बंद हो गई और वह सो गई। रोहित उसे सोता हुआ देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हमारी नई जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। अगली सुबह सुमन की सास कमला जी ने कहा, बेटा रोहित, तेरी बहन नेहा छुट्टियां मनाकर लौट आई है और आज शाम को घर आने वाली है। फोन पर कह रही थी कि अच्छे से खाने पीने का इंतजाम कर लें, क्योंकि तेरी शादी के बाद वह पहली बार मायके आ रही है। रोहित ने यह बात सुमन को बताई तो सुमन जैसे स्तब्ध रह गई। उसे नेहा के स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत पता था, जो रोहित से सुनती रहती थी। नेहा को खाने पीने का बहुत शौक था और वह हमेशा नई नई डिश की डिमांड करती थी। रोहित ने सुमन से कहा, तुम जो भी बनाओगी, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं ला दूंगा। सुमन ने कहा, सोच कर बताती हूँ। कमला जी ने अपनी बहू से कहा, बहू, दोपहर का खाना अच्छे से तैयार करना, नेहा यहीं खाएगी। अब सुमन और भी तेजी से काम करने लगी। दोपहर के करीब 1 बजे जब नेहा आई तो उसके साथ उसकी सास, देवर और देवरानी भी थे। सुमन यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इतने लोग आएंगे और उसने उतना खाना नहीं बनाया था। नेहा ने सबके सामने कहा, भाभी, यह सब लोग आज आपके हाथ का खाना खाने आए हैं। भैया कहते रहते हैं कि आप कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, हम भी तो चखें। यह सुनकर सुमन को गुस्सा आया कि रोहित ने इतनी तारीफ क्यों की। नेहा अचानक सबको लेकर आ गई और समय भी नहीं था। सुमन ने इशारे से रोहित को रसोई में बुलाया। रोहित बहाने से आ गया। सुमन बोली, रोहित, तुम्हारी दीदी ने तो बताया ही नहीं कि इतने लोग आएंगे। जो खाना बनाया है वो कम पड़ जाएगा। अब इतनी जल्दी मैं क्या करूं? रोहित ने खाने की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। तभी नेहा रसोई में आ गई और बोली, मैंने तो मम्मी को सुबह ही बता दिया था कि कितने लोग आएंगे। अब मेरी इज्जत क्या रहेगी? यह खाना तो बिल्कुल कम है। नेहा को अचानक देखकर सुमन और रोहित हक्के बक्के रह गए। रोहित ने स्थिति संभालते हुए कहा, नेहा, तू चिंता मत कर। सुमन, तुम मसाला तैयार करो, मैं बाहर से शाही पनीर और तैयार कड़ी ले आता हूँ। तुम रोटियां बना लेना। रोहित जल्दी से निकल गया। नेहा ने सुमन पर नाराज होकर कहा, भैया, ना होते तो मेरी इज्जत जाती। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। खाना बनाने से पहले मम्मी से पूछ तो सकती थी कि कितने लोग हैं। नेहा खरी खोटी सुनाकर निकल गई और बाहर सबके साथ बातें करने लगी। सुमन ने जल्दी से पनीर की सब्जी का मसाला तैयार किया और इतने में रोहित बाजार से सामान लेकर आ गया। अब खाने में 5-6 डिश हो गईं। सुमन ने टेबल पर सब सजा दिया और रोटियां बनाने लगी। इतने लोग एक साथ बैठे तो रोटियां धीरे धीरे आ रही थी। यह देखकर रोहित खुद मदद करने रसोई में आ गया। नेहा ने आकर कहा, भाभी, आप भैया की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती क्या? पहले खाना कम बनाया, अब रोटियां भी नहीं बन रही। मैं तो अपने ससुराल में 40 लोगों को एक साथ खाना खिला देती हूँ। आप मेरी स्पीड देखोगी तो हैरान रह जाओगी। आपके हाथ तो इतने धीमे चलते हैं कि देखकर चिढ़ होती है। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? रोहित ने नेहा को रोकते हुए कहा, नेहा, तू बाहर जा, मैं रोटियां लेकर आता हूँ। बाहर कमला जी को बुरा लग रहा था कि उनका बेटा रसोई में है। जैसे ही रोहित प्लेट भरकर रोटियां लेकर आया, कमला जी बोली, बेटा तू क्यों कर रहा है? बहू है ना करने के लिए, तू यहाँ बैठ। नेहा की सास ने कहा, अरे बहन जी, इतने लोग हैं तो 2 लोग चाहिए। आपका बेटा कितना अच्छा है जो मदद करता है। मेरा बेटा भी नेहा की बहुत मदद करता है, उसे कभी काम नहीं करने देता। यह सुनकर कमला जी चिढ़ गई
यह बातें रसोई में सुमन के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन वह तेजी से काम कर रही थी, जैसे कोई रेस हो। धीरे धीरे लोग खाकर उठने लगे, तो सुमन ने राहत की सांस ली। तभी नेहा की देवरानी ने कहा, भाभी, हमने आपको परेशान कर दिया। हमने दीदी से मना किया था कि अकेली भाभी इतने लोगों का खाना कैसे बनाएंगी, लेकिन दीदी जिद पर अड़ी थी कि आपके हाथ का खाना खाएंगे, इसलिए हमें लेकर आ गई। सुमन को गुस्सा आया कि पहले बता तो सकती थी। उस दिन सुमन ने जैसे तैसे संभाला, लेकिन अब उसे नेहा पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि नेहा जब भी ससुराल से मेहमान आते सबको मायके ले आती और सुमन को खाना बनाना पड़ता। अब सुमन को पता चल गया कि नेहा काम से बचने के लिए ऐसा करती है। उसने रोहित से कहा, रोहित, दीदी कहती हैं वो 40 लोगों का खाना बनाती हैं, तो अपने मेहमान यहाँ क्यों ले आती हैं? पहले बताती भी नहीं और मुझसे उम्मीद करती हैं मैं सब फटाफट कर दूं। कोई मेरे बारे में सोचता भी नहीं। रोहित ने कहा, अरे, सब तुमसे मिलना चाहते हैं और नई बहू के हाथ का खाना खाने का रिवाज है, इसलिए आ जाते हैं। सुमन ने मुंह बनाकर कहा, मुझे लगता है एक दिन पूरा परिवार ही आ जाएगा। दीदी ने देवरानी जेठानी चाचा मामी सबको लाए हैं, अभी कोई बचा है क्या? रोहित हंसने लगा। तभी कमला जी की आवाज आई, बहू, यह क्या तरीका है ननद के बारे में बात करने का? मेहमान तो नसीब वालों के घर आते हैं, तुझे मेहमानों का आना बुरा लगता है? यह कामचोरी है तेरी। नेहा के तेरे हाथ इतने धीमे चलते हैं, इतनी देर में तो 40 लोगों का खाना बन जाता है। कमला जी की बातें सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। कमला जी बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई, लेकिन सुमन रोहित से लिपटकर रोने लगी। रोहित, शादी को कितना समय हुआ है, और शादी से पहले मैं जॉब करती थी। इतना सारा काम एकदम से नहीं संभाल सकती, मुझे सीखने का समय चाहिए। लेकिन यहाँ सब परफेक्ट चाहते हैं। रोहित उसे समझाता रहा और उसके प्यार से सुमन थोड़ी शांत हुई। 2 दिन बाद कमला जी ने कहा, बहू, नेहा कुछ दिन रहने आ रही है, ख्याल रखना उसे कोई तकलीफ ना हो। सुमन मन में सोचने लगी कि तकलीफ तो मुझे होगी, क्योंकि दीदी कुछ करती नहीं, सिर्फ भाषण देती हैं। नेहा दोपहर में सूटकेस लेकर आई और बोली, भाभी, शादी के बाद आपके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। मैं छुट्टियों में घूमने चली गई थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कुछ दिन यहाँ रहूं, आराम भी मिलेगा और आपसे सेवा भी करवा लूंगी। सुमन मन ही मन सोचती रही, हाँ क्यों नहीं, मुफ्त की नौकरानी जो हूँ। सुमन का चेहरा देखकर नेहा बोली, क्या हुआ भाभी, मुझे देखकर खुश नहीं लग रही? सुमन ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं दीदी, सोच रही थी आपके लिए क्या बनाऊं जो पसंद आए। नेहा ने कहा, मैं सब खा लेती हूँ, बस फुर्ती से बनाना, आपके हाथ धीमे चलते हैं। नेहा की बातें सुनकर सुमन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुपचाप शाम की चाय के साथ स्नैक्स बनाने लगी। कमला जी ने आवाज दी, बहू, नेहा को समोसे पसंद है, बना लेना। अचानक समोसे की डिमांड सुनकर सुमन आलू निकालने लगी, लेकिन आलू कम थे। खाली डिब्बा देखकर वह खड़ी रह गई। तभी नेहा आकर बोली, भाभी, इस खाली डिब्बे को घूर क्यों रही हो? मम्मी ने समोसे कहा था, मैं इंतजार कर रही हूँ, भूख लगी है। सुमन ने कहा, दीदी, आलू खत्म हो गए। नेहा पैर पटक कर बाहर आई और कमला जी से बोली, मम्मी, आप कैसी बहू लाई हैं जिसे पता नहीं रहता रसोई में क्या है? रसोई चलाने की कला ही नहीं है। सुमन बाहर आई और बोली, मम्मी जी, मैंने राशन लिस्ट में आलू लिखा था, लेकिन आप लाई नहीं। कमला जी ने आंखें तरेर कर कहा, अपनी गलती मुझ पर डाल रही है। अगर रह गए थे तो रोहित से कह सकती थी, मेरी बेटी इतने अच्छे से घर संभालती थी, कोई चीज खत्म नहीं होती थी। कमला जी ने नेहा से तुलना करना शुरू कर दी, जो सुमन को बहुत बुरा लगा। अब रोज जब वह काम करती तो नेहा कहती, भाभी, आपके हाथ धीमे चलते हैं, मैं इतनी देर में सारा काम खत्म कर देती हूँ। जितनी देर में आप 4 रोटियां बनाती हो, उतनी देर में मैं पूरे घर को खिला देती हूँ। मेरे ससुराल में कितने मेंबर हैं, पता है? सुमन के अंदर गुस्सा उबलता, लेकिन वह चुप रहती। वह पूरी मेहनत करती, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता। सुमन ने रोहित से कहा, तुम्हारी बहन रोज ताने देती है, मुझे लगता है वह ससुराल में कुछ नहीं करती, यहाँ भी आराम करती हैं। भगवान जाने उसकी सास कैसे सहन करती है। एक दिन नेहा ने कहा, आज नाश्ते में पराठे बना लो, मन कर रहा है। सुमन ने पहले ही इडली की तैयारी की थी, तो गुस्से में बोली, दीदी, पराठे खाने हैं तो बना लो, मैं इडली बना रही हूँ। आप जानती हो मेरे हाथ धीमे हैं, बनाऊंगी तो शाम को मिलेंगे। नेहा ने कहा, तुम ताना मार रही हो, काम धीरे करती हो, इसलिए सुनना पड़ता है, सुधार की कोशिश नहीं करती। सुमन का गुस्सा फूट पड़ा।
आप यहाँ आकर क्या करती हो? सारा काम मैं करती हूँ, ऊपर से सुधार नहीं दिखता, देखने वाली नजर ही नहीं है। नेहा तिलमिला गई और कमला जी से बोली, मम्मी देखो, भाभी का मुंह कैसे चल रहा है। मायके में आराम करना पाप है क्या? पराठे के लिए इतना सुना दिया। कमला जी का गुस्सा चढ़ गया। बहू, मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। नेहा का मन है, पराठे बनाओ, इडली फ्रीज में रख दो। सुमन चुप रह गई, लेकिन रात को रोहित से रो पड़ी। रोहित, मैं सब सहन कर रही हूँ, लेकिन कोई देखता नहीं। दीदी आदेश देती रहती हैं, काम कैसे करूँ? रोहित ने कहा, कुछ दिन में चली जाएंगी। सुमन सोचने लगी, खुद कुछ करना पड़ेगा। एक दिन नेहा ने कमला जी से कहा, मम्मी, आज मेरे ससुराल वाले सास और देवर खाने पर आ रहे हैं। बहू से कह दो सब तैयार रखे, पिछली बार जैसी गलती ना हो। कमला जी ने सुमन को आवाज लगाई, बहू, नेहा के ससुराल वाले आ रहे हैं, अच्छे से खाना बना और नेहा से पूछ ले क्या बनाना है। तेरे हाथ कछुए जैसे चलते हैं। सुमन का गुस्सा भड़क गया। वह सोचने लगी, हमेशा मेहमान ले आती हैं, खुद कुछ नहीं करती। सुमन ने तैयारी शुरू की तो नेहा ने कहा, भाभी, पहले नाश्ते में पकोड़े बना देना, ब्रेड पकोड़े अच्छे रहेंगे। सुमन हैरान रह गई। दोपहर में ससुराल वाले आए तो नेहा की बुआ सास भी थी। उन्होंने कहा, हमें रोहित की बहू देखनी है। तारीफ सुनते थे। सुमन सोच रही थी, कब तक यह तारीफ सुनेंगी। कुछ देर बाद नेहा ने कहा, मेरे देवर देवरानी घर पर थे, ताला लगा था, तो उन्हें भी यहाँ बुला लिया, वो भी यहीं खाएंगे। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सुमन पकोड़े तलने लगी तो नेहा ने कहा, अरे इतने धीरे धीरे, मैं तो 40 लोगों को पकोड़े खिला देती हूँ, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सुमन चुप रही, फिर हाथ धोकर बोली, दीदी मैं चाय लेकर जा रही हूँ, आप फटाफट पकोड़े तल लो, मैं बनाऊंगी तो ठंडे हो जाएंगे, आप 40 लोगों के बना सकती हो, शुरू करो, मैं आती हूँ सीखने। नेहा का मुंह खुला रह गया। सुमन चाय लेकर बाहर आई। कमला जी ने कहा, बहू, नेहा कहाँ है? सुमन ने सबके सामने कहा, मम्मी जी, दीदी कह रही थी कि वो 40 लोगों को पकोड़े खिला देती हैं। मेरे हाथ धीमे हैं, सोचा आज दीदी से बनवा ले। 2 मिनट इंतजार करो, चुटकी में ले आएंगी। नेहा की सास मुस्कुराई, चलो आज नेहा के हाथ के पकोड़े खाएं, नौकरों के हाथ से बोर हो गए। बहू, नेहा से कहो रोटियां भी वही बना दे, हम उसकी स्पीड देखें। रसोई में नेहा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। सुमन अंदर आई तो नेहा बोली, भाभी, यह क्या किया? जानबूझकर? बाहर से सास की आवाज आई, नेहा जल्दी ले आओ। बहन जी, पता नहीं था आपकी बेटी इतनी तेज है, मैं भी घर से कुक हटा दूंगी। सुमन ने कहा, दीदी आप झूठ बोलती थी कि 40 लोग खिला देती हूँ, जबकि ससुराल में नौकर हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए बोलती थी। अब पकोड़े बनाओ, सास इंतजार कर रही हैं। सुमन बाहर चली गई। नेहा की सास ने सुमन से कहा, तुम बैठो, नेहा के गरम पकोड़े खाओ। कमला जी गुस्से में थी। नेहा का पति मुस्कुरा रहा था। नेहा को सबके लिए पकोड़े और रोटियां बनानी पड़ी। मेहमान जाने के बाद कमला जी ने सुमन से कहा, तूने अच्छा नहीं किया। सुमन ने दहाड़कर कहा, आप लोग मेरे साथ अच्छा करते थे, मैं महीनों से अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप तुलना करती रही। आपकी बेटी ससुराल में कुछ नहीं करती, शर्म आनी चाहिए। दीदी पहले ससुराल में अच्छी बनो, मुझे बाद में सिखाना। सासू माँ, अपनी बेटी के साथ हुआ तो बुरा लगा, दूसरों की बेटी के साथ अच्छा लगता था। इतना कहकर सुमन कमरे में चली गई और उसे सुकून मिला। नेहा रोकर कमला जी से बोली, मम्मी, भाभी ने अपमान किया। कमला जी ने कहा, नेहा, आज तेरी सास की बातों से समझ आया कि उन्हें उसे भी अच्छी बहू चाहिए। मैंने तुझे गलत सिखाया। बहू में वो संस्कार हैं जो तुझे नहीं सिखाए। सारी गलती मेरी है। अब घर जा और ससुराल वालों से अच्छा बर्ताव कर। नेहा दंग रह गई और गुस्से में चली गई। बाद में कमला जी ने रसोई संभाली। सुमन उठी तो सब काम हुआ देखकर हैरान रह गई। कमला जी की आंखों में आंसू थे। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। मैंने तुझे नहीं समझा, गलती मेरी थी, अब नहीं होगी। सुमन मुस्कुराई और उसके बाद घर में सब ठीक हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।